हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर दैट इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के साथ समझा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्री लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताऊं, न्यूटन साहब ने यहाँ पे गैलीलियो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, काफी टाइम से कुछ मेहनत कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक मार्बल के साथ, वो भी इंक्लाइंड प्लेन में। फॉर एग्जांपल आइए देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने आपके इंक्लाइंड प्लेन लिए कुछ इस प्रकार, गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन लिए कुछ इस प्रकार, देखते जाइए। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कारपेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए फिगर आपको सिमिलर बनाना है क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने फिगर दोनों आइडेंटिकल लिए थे, शायद अब पहले से बेटर है। तो इन्होंने क्या किया, एक कारपेट यूज की और इसको छोड़ा। शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, 0। ये रोल होता हुआ आया। जब ये नीचे आया, क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा वेलोसिटी हो गई थी, शुरू में 0 वेलोसिटी, नीचे आते जाते काफी ज्यादा वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के कारण ये फिर ऊपर तक मूव किया। गैलीलियो ने कहा कि जिस हाइट से आप इसको छोड़ रहे हैं, इस कारपेट को या एक बॉल समझ लीजिए, जिस हाइट से आप इसको छोड़ रहे हैं उसी हाइट तक ये दोबारा पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले नीचे पहुंची, अभी ऊपर चढ़ने लग गई, तो मैक्सिमम क्या सेम हाइट अचीव करेगी अकॉर्डिंग टू योर गैलीलियो। बात समझ में आती है। तो ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसकी हाइट कम करी, अगले केस में इसकी हाइट गिराई उन्होंने, कुछ ऐसे करके हाइट गिरा दी, लगभग ये हाइट कर दी उन्होंने। तो जब ये हाइट ये हुई, अब क्या हुआ, बॉल जब ये आपकी कारपेट ये लॉन्ग रन टर्न करने लगी, मींस पहले क्या था, सेम हाइट अचीव कर रही थी, अब सेम हाइट अचीव कर रही है और साथ ही क्या डिस्टेंस लंबी अचीव करने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, और ज्यादा इसको इंक्लाइन कर दिया, और ज्यादा पहले से इंक्लाइन किया। अब क्या हुआ, इंक्लिनेशन डाउन, तो ये आपकी कारपेट आई काफी लंबा डिस्टेंस कवर करने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने हाइट गिराई और इस प्रकार क्या हुआ, ये आई और काफी दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करने लगी। उन्होंने कहा मैं पूरा इंक्लिनेशन हटा देता हूं, तो उन्होंने क्या कहा, अब ये बॉल नीचे आएगी, इंक्लिनेशन ही नहीं है, अब ये बॉल जाते रहेगी, रुकेगी ही नहीं। बस लॉसेस नहीं होने चाहिए, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ आइडेंटिकल कंडीशन, आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए। लॉसेस होंगे तो डेफिनेटली बॉल छोड़ोगे तो धीरे धीरे जाके रुक जाएगी, लेकिन एक चलती बॉल इनफाइनाइट तक जाते रहेगी। कब तक जाएगी, जब तक वो एच हाइट अचीव नहीं कर लेती, ये वाली। और आपको पता है एच हाइट तो इसको मिलने वाली नहीं है, यानी जिंदगी भर चलते रहेगी। ऐसा कहना था गैलीलियो साहब का, बिल्कुल सही कह रहे थे वो। बात समझ में आ रही है। बस लॉसेस नहीं होनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ आइडियाज पे वो वर्क कर रहे थे आपके गैलीलियो। एंड आफ्टर दैट न्यूटन भी उनके पैरेलल में, उस समय न्यूटन भी पैरेलल में कुछ वर्क कर रहे थे रिलेटेड टू मोशन। वहां पे उन्होंने देखा कि गैलीलियो का ये मानना है, उनके आइडियाज ये बोलते हैं। न्यूटन ने गैलीलियो के आइडियाज को स्टडी किया, उनको समझा, उनको पढ़ा और वहां से एनालिसिस निकाली और थोड़ा मेहनत करी और इस कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन निकाल के दिए, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। द 3 लॉज क्या है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं क्या, तीनों लॉज ऑफ मोशन को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। पहले ये बताइए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट किस पे था, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन कारपेट। कारपेट जानते हो ना, जो घरों में बिछाते हो आप लोग। परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन कारपेट। बात समझ आ रही है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशंस।
कौन कौन से 3 लॉज ऑफ मोशन है, आइए सुनिए, बस अभी तो नाम सुनिए फिर एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नाम से बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है अभी समझते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बच्चों, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड इज योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड इज नेम्ड एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन या एक्शन रिएक्शन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस प्रकार ये 3 लॉज लेके आए और इन 3 लॉज से हमारी काफी ज्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम आसान हो गई आफ्टर न्यूटन की ये 3 डिस्कवरी के बाद। आपको इतनी बात समझ में आती है। चलिए एक एक करके समझने जा रहे हैं, उससे पहले इतना नोट कीजिए, हेडिंग डालिए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको और दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज योर फर्स्ट लॉ, आइए समझते हैं एक एक करके। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है यदि एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। एक ऑब्जेक्ट अगर आपका मूविंग है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूविंग कंडीशन में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगनी चाहिए। बात समझ में आई। तो अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी और एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ऐसा बोलता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इस चीज को हम फील करने के लिए कुछ हम एक्सपेरिमेंट डे टू डे लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस को उठाने जा रहे हैं जिनसे आप फील कर सकते हैं जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो सुनिए पहला एग्जांपल आप लोगों को, आप लोग सबने बस में ट्रेवल किया है, बस में ट्रेवल किया है, लेट अस सपोज आपकी बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बहुत बढ़िया, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब ड्राइवर को अचानक ब्रेक मारना पड़ा तो क्या होता है बच्चों, आप आगे को गिरते हैं पीछे को गिरते हैं? आप सडनली क्या, जब वो ब्रेक मारता है आप सडनली आगे को गिरने के लिए करते हैं। अगर बस ऐसे जा रही है तो आप ऐसे आगे को गिरने के लिए करते हैं। ऐसा क्यों, समझिए रीजन। क्योंकि आप जब बस चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो सारों की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी बस की स्पीड और आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी आप मोशन में हैं। 50 किलोमीटर पर आवर मतलब आप भी मोशन में हैं। जब बस रुकी आप आगे क्यों गए, क्योंकि जब बस रुकी यानी आपके पांव रुके, बेस पांव स्लीपर, जब बस रुकी यानी आपके स्लीपर एक प्रकार से रुके और आपकी अपर बॉडी अभी भी आगे को जाने के लिए कर रही, क्योंकि वो मोशन में है। कितनी स्पीड थी, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी एक बॉडी जो मोशन में थी वो ब्रेक मारने के बाद भी मोशन में ही रहना चाह रही है। यही तो बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब एन ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मूविंग है तो मूव करता रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। क्या आपको समझ में आया? तो इस प्रकार बॉडी मोशन में थी, बस वाले एग्जांपल में बॉडी मोशन में थी, बस के ब्रेक लगाने के बाद भी आप आगे इसलिए गए क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती है, इसलिए बॉडी आपकी आगे गई। इज इट क्लियर? आइए अब सोचिए जरा बच्चों, अगर बस अभी रुकी हुई है, अब बस जस्ट स्टार्ट हो रही है, आप बस में खड़े हैं, लो भैया ऊपर हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं बस में बहुत आराम से, अब हाथ छोड़ दो। अब एक बात बताइए, बस वाले ड्राइवर ने चाबी ऑन करी, बस स्टार्ट की, आप कहाँ को झटका लगता है, आप कहाँ को गिरने के लिए करते हो, आप सडनली पीछे गिरने के लिए करते हो। जब आपकी बस आगे मूव कर दिया, पीछे गिरने को झटका लगता है पीछे को आपको। क्यों? बस रुकी थी यानी आप भी रुके थे, आप भी रेस्ट में हैं, ठीक है। अब बस मूव करने लगी, आप क्या चाहेंगे, आप अभी भी रेस्ट में रहना चाहेंगे, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। बस मूव कर गई यानी आपके पांव बॉटम स्लीपर बस के साथ मूव करने लग गए, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी चाहती मैं रेस्ट में रहूं, इसलिए पीछे आ जाती है। बात समझ में? यानी बॉडी अपनी पीछे वहीं पे है, आपके पांव आगे मूव कर रहे हैं, यानी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शो। तो पहला एग्जांपल हमने क्या उठाया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जस्टिफाई करने के लिए, दैट इज योर, अभी यहाँ पे लिखवा देंगे डेफिनेशन, बस सुन पे जाइए। एक एग्जांपल उठाया हमने बस वाला, बस स्टार्ट एंड स्टॉप वाला। दूसरा बच्चों, कार में आपने देखा होगा सेफ्टी बेल्ट यूज की जाती है, क्यों?
सडनली आप ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे को गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आप मोशन में हैं, आपकी स्पीड, कार की स्पीड बराबर है। अब आपने ब्रेक लगा दिया, लेकिन आप तो अभी भी मोशन में रहना चाहते हैं ना। ए बॉडी इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार आप आगे को जाते हैं और आगे जाते हैं तो आपका सर टकरा सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए सेफ्टी बेल्ट्स का जन्म हुआ। तो कार वाले एग्जांपल से हमने क्या देखा? सेफ्टी बेल्ट्स का एग्जांपल देखा और समझ रहे बच्चों। अगर आपको और एग्जांपल अगर याद दिलाऊं तो सुनिए, आप लोगों ने देखा होगा पेड़ में जब आप पत्ते, पेड़ देखिए, पहले तो इमेजिन कीजिए कि फुल ऑन सन्नाटा, दैट मीन्स कोई हवा नहीं है, कोई पत्ता नहीं हिला, सब कुछ रुका हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? सडनली पेड़ को पकड़ा, यानी पेड़ का हर पत्ता, पेड़ की हर टहनी क्या है? रेस्ट पे है। अब आप अचानक से पेड़ को ऐसे हिलाते हैं तो क्या होता? पत्ते टूट जाते हैं। क्यों टूटे भैया? इसलिए टूटे, पत्ते अभी भी, लीव्स अभी भी क्या रेस्ट पे रहना चाहती हैं। आपने मूव कर दिया तो लीव अभी भी, ये लेट सपोज ये पत्ता है आपका, लीव है आपके पेड़ का, अब आपने इसको हिलाया, ये हिलना नहीं चाहता, ये रेस्ट पे ही रहना चाहता, आपने हिलाया तो ये यही रहना चाहता है और यहाँ पे टहनी से कनेक्ट है, आपने ये हिलाया तो इस प्रकार टहनी टूटती है और ये गिर जाता है। अब सोचिए जरा, अगर ऐसा होता, आपने पेड़ हिलाया, ले भैया पत्ते भी साथ में हिलने लग गए, यहाँ को मैंने मूव कराया, मैंने पेड़ को उधर हिलाया, ऐसे झटका दिया, पत्ते भी आराम से जा रहे हैं, भैया फिर तो तुम कितना ही हिलाओ, फिर तो पत्ते आराम से जाएंगे। ऐसा नहीं होता, लेकिन पत्ता स्टेशनरी रहना चाहता है और आपने हिलाया इसलिए वहां से टूट जाता है। आम का एग्जाम्पल लो ना, जब हम नीचे से पेड़ हिलाते हैं करके, आम क्यों झड़ जाते हैं? आम रेस्ट पे है शुरू से, वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। जब आप हिलाते हैं तो टहनी का टॉप पोर्शन, आम की जब ऊपर जो टहनी होती है वो टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? आपने मोशन दिया और ये रेस्ट पे रहना चाह रहा है। अगर दोनों मूव करने लग जाते तो क्या होता? ले भैया हिलाया, आम भी हिल रहा है, टूटता ही नहीं। तो अगेन क्या समझ में आता है? यानी अ बॉडी इन रेस्ट ऑलवेज वांट टू रिमेन्स इन रेस्ट। तो अगला एग्जांपल हमने क्या देखा बच्चों? अगला एग्जांपल हमने देखा लीव्स वाला, ट्री वाला एग्जांपल देखा, जहां से हमें समझ में आया ट्री, लीव्स। इसके बाद बच्चों एग्जांपल अगर मैं एक और आपको दूं, पानी के टैंकर आप लोगों ने देखा होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे देखिए बच्चों, पानी का टैंकर, दिस इज यूर पानी का टैंकर, ये आपके व्हील, ठीक हो गया, ये आपके व्हील। अब एक बात बताइए, मूविंग, ये आपका ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर इसको आगे लेके जा रहा है, ये आगे लेके जा रहा है, बात समझ में आ रही है। इसमें रखा है यहाँ तक पानी भैया, इसमें रखा है इस हाइट तक पानी। टैंकर जानते हो ना यार, पानी लेके आता है। अब क्या हुआ बच्चों, ये चल रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ला रहा था, आराम से लाया, बहुत बढ़िया। अब अचानक इसने ब्रेक मारा। देखो जब ये ला रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी आपका पूरा ट्रक, आपके वाटर का ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है? जितनी ट्रक की स्पीड, जितनी ट्रैक्टर की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, वाटर की भी 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी वाटर भी आपका मोशन में है। अब जब आपके ट्रैक्टर वाले ने ब्रेक मारा, पानी तो मोशन में, वो अभी भी मोशन में रहना चाहेगा, तो पूछा जाता है पानी का शेप कैसा बनेगा? जब ये आगे मूव करा तो पानी का शेप कैसा होता है? जब इसने ब्रेक मारा तो पानी का शेप कैसा दिखने लग जाता है? कुछ ऐसा। कितना कोई समझ में आया? पानी, ये है आपका पानी। जब आपने ब्रेक मारा, ब्रेक अप्लाइड, ठीक है, आपने ब्रेक मारा क्योंकि पानी मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए आगे बढ़ जाता है तो हाइट बढ़ जाती है और पीछे कम रह जाती है। तो इस टाइप का फिगर बनता है। जब आप एक मूविंग टैंकर लेके जा रहे हो पानी का, अचानक ब्रेक मारते हो तो सारा का सारा पानी आगे को छलकता है, यानी छलकता है आगे से, गिरता आगे से, ऐसा शेप बनता है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि पानी मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहता है। आपने रोक दिया इस व्हीकल को, लेकिन वो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए आगे को बढ़ गया, आगे बढ़ा तो ऐसा शेप आया, और अगर ये हाइट अगर कम है तो बाहर भी गिरेगा। अब सोचिए उल्टा, आपका ट्रैक्टर, पानी का टैंकर रुका हुआ है, चल नहीं रहा, अब जस्ट स्टार्ट किया ड्राइवर ने, ले भैया भगा इसको। जब इसे भगाएगा यानी अभी रुका हुआ है, यानी ये भी रेस्ट में है, पानी भी रेस्ट में है। अब जैसे ही आपने चाबी स्टार्ट करी और इसको मोशन दिया, ट्रक को मोशन, ट्रैक्टर को मोशन दिया, पानी तो अभी भी रेस्ट में रहना चाहेगा। इसलिए तो पानी की सिचुएशन कैसी बनती है अगले फिर दूसरी कंडीशन में?
कुछ ऐसे। पानी अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है इसलिए पीछे ही रह जाता है काफी पोर्शन पानी का, यानी इस प्रकार की इमेज बनती है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग, ये तो ब्रेक अप्लाइड यानी रोकने वाला, और ये बस क्या है, स्टार्टेड मूविंग, जस्ट स्टार्टेड मूविंग, उस समय की कंडीशन है जस्ट स्टार्टेड मूविंग। बच्चों अब तो आपको फील हो चुका होगा कि हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने अभी लिखा नहीं है तो याद तो है ना, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट ऑलवेज वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑलवेज वांट्स टू रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आर नॉट अप्लाइड। बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल देखना चाहेंगे बच्चों ताकि आपको और बेटर फील हो सके। देखो फील करना, समझना बहुत जरूरी है बच्चों। फील नहीं करोगे, समझोगे नहीं, मजा नहीं आएगा इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में। केवल रटने की सोच लोगे तो बहुत पहाड़ जैसा सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए, तो हमने क्या देखा, वाटर टैंकर का एग्जाम्पल देखा, वाटर टैंकर। आइए एक और एग्जाम्पल से फील कराते हैं, फ्लाई व्हील। अब आप लोग जानते तो होंगे नहीं फ्लाई व्हील क्या होता है, तो सुनिए। फ्लाई व्हील छोड़ दीजिए, आपसे तो मैं बोल रहा हूँ हैवी रिम। हैवी रिम समझते हो, लोहे का बहुत बड़ा पहिया, लगभग इस डायमीटर का, लगभग इस डायमीटर का मींस 20 सेंटीमीटर डाया का एक लोहे का काफी हैवी आपने एक पहिया ले लिया, उसको ही हम फ्लाई व्हील बोलते हैं। बाद में समझेंगे रियल में फ्लाई व्हील क्या होता है। आप सभी लोगों ने घरों में जनरेटर, शादियों के टाइम पे जनरेटर आते हैं बिजली, अरे जनरेटर नहीं आते शादियों में लाइट सप्लाई के लिए, तो उसमें एक हैवी व्हील देखा होगा, हैवी लोहे का व्हील देखा होगा, आयरन व्हील, उसको आप फ्लाई व्हील का नाम दीजिए। बात समझ में आ रही है? या आपने जनरेटर आपने कहाँ देखा होगा, घरों में जितने भी ग्रामीण स्टूडेंट हैं, ग्रामीण वासी हैं, उनको ये पता होगा कि घरों में जो घास काटते हैं, कुट्टे काटते हैं, जानवरों के लिए जो चारा काटते हैं, वो जनरेटर, एक जगह ये होता है कि जनरेटर से आपने रोटेशनल एनर्जी दी अपने कटिंग मशीन को, किसके थ्रू, एक बेल्ट के थ्रू। जनरेटर मूव करा और आपके यहाँ मशीन मूव करी, इस प्रकार आप चारा काटते हैं, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। अभी जनरेटर में एक बहुत हैवी व्हील लगा रहता है, अगेन जिसको मैं नाम दे रहा हूँ फ्लाई व्हील का। अब जब आपने अगर देखा होगा अपने सराउंडिंग में, जब हम उसे ऐसे प्रेस करके बंद करते हैं, अभी तो काफी तेज घूम रहा है, अब जब आप उसे बंद करते हैं, पावर सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं, क्या वो तुरंत बंद हो जाता है? नहीं, तब भी ऐसा लगता है कि इसमें फर्क ही नहीं पड़ा, स्पीड फटाफट उतनी हमने पावर कट ऑफ कर दिया, स्टिल वो लगभग उसी वेलोसिटी से मूव करता है, हौले 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 जीरो आता है, क्योंकि लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से। यानी यहाँ से फिर समझा जा सकता है एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? और एग्जांपल लेना चाहेंगे? नेक्स्ट एग्जांपल कैरम का लेने जा रहे हैं, कैरम, CAROM। अगला एग्जांपल एक और दिखा देंगे आपको, कॉइन वाला। आइए समझिए, कैरम की हम बात कर रहे हैं बच्चों। सब लोगों ने कैरम खेला होगा, स्ट्राइकर होता है, गोटियां होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, खेला होगा। हम क्या करते हैं, पाइल अप करते हैं। शुरू में जब गेम स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों ने खेला होगा तो हम इनको पाइल अप करते हैं, ऐसे 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 पाइल अप करते हैं। एक ढेर यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा ढेर यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस प्रकार पाइल अप करते हैं। और यहाँ से ये आपका कैरम बोर्ड होता है, और स्ट्राइकर यहाँ से स्ट्राइक करते हैं, हम लोग स्ट्राइक करते हैं और इसको हिट करते हैं। आपने देखा होगा जब हम स्ट्राइकर से इसे हिट करते हैं, पाइल समझ लीजिए, एक बोर्ड के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके एक ढेर इसका, एक पाइल अप इसका। अब जब आप स्ट्राइकर से मारते हैं, हिट करते हैं, क्या होता है, आपका बॉटम वाली केबल निकलती है, बाकी वैसे का ढेर वैसा ही रहता है, पूरी पाइल सेम टू सेम वैसी रहती है, पर नीचे की गोट निकल के वहां से हट जाती है। अब यहाँ से समझिए हुआ क्या, यहाँ से हुआ ये, सारी की सारी आपकी जो गोट्स थी वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो सारी की सारी रेस्ट पे थी। जब आपने उसको मारा जोर से स्ट्राइकर से, इवन आफ्टर दैट वो रेस्ट पे ही रहना चाहती, इसलिए आपका ढेर नहीं गिरा, नीचे वाला निकल गया। नीचे वाला क्यों निकला, क्योंकि आपने उतनी सफिशिएंट एनर्जी दी, स्ट्राइकर से मारा, वो निकल गया। लेकिन बाकी वहां क्यों रुके, बाकियों को भी साथ में चल देना चाहिए। बाकी इसलिए रुके क्योंकि वो पहले भी रेस्ट में थे, रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। वही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पक्का, बहुत अच्छी बात है। आइए एक और एग्जांपल कॉइन वाला देखते हैं। कॉइन वाला एग्जांपल बच्चों क्या होता है, ये पानी का आप लोगों ने गिलास लिया, ये पानी का आप लोगों ने गिलास लिया, यहाँ पे आपने एक कार्डबोर्ड रखा, ये थोड़ा प्रॉपर बना लेना फिगर। इसमें 5 रुपए का सिक्का लो या 1 रुपए का सिक्का लो, जितना आपकी मर्जी है ले लो एक सिक्का।
यहाँ पे सिक्का रख दिया। अब आपने क्या किया, अपनी फिंगर से इसको जोर से हिट किया कार्डबोर्ड को, मीन्स या तो हिट करो या पकड़ के सीधे खींच दो, या पकड़ के सीधे खींच दो। क्या होता है, फास्ट, इसे काफी वी वेलोसिटी से काफी तेज खींचते हैं तो क्या होता है, कॉइन आपका नीचे गिर जाता है। अब यहां से समझिए क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है बच्चों, कॉइन शुरू में किस में था, रेस्ट में था, और वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा। जब आपने वी वेलोसिटी से कार्ड खींच दिया तो कार्ड के साथ कॉइन नहीं गया, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता था तो वहीं रहा, और वहीं रहा तो जब आपने इसे खींचा वो वहीं रहा, और वहां नीचे को सपोर्ट है नहीं तो पानी में आपका कॉइन थोड़ा देर में पानी में गिरा हुआ दिखता है। अगेन किसको समझा रहे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आई? शो एक और देख सकते हैं बच्चों, शार्प टर्न वाला, आइए देखिए। नेक्स्ट इज यूर शार्प टर्न। शार्प टर्न बच्चों, आप बाइक में मूव कर रहे हैं, आप बाइक में मूव कर रहे हैं या कार में मूव कर रहे हैं, अचानक से टर्न आया, 90 डिग्री का बेंड आया, रोड 90 डिग्री बेंड हुई, तो आप क्या होते हैं, आप किस मोशन में रहना चाहते हैं, आप वही स्ट्रेट लाइन मोशन में आ रहे थे, अचानक टर्न आया तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में थे, अब वही वाले स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब टर्न आता है तो आप बाहर को आउट ऑफ लाइन चले जाते हैं, उसी लाइन पे रहना चाहते हैं लेकिन आउट ऑफ लाइन बाहर को निकल जाते हैं। टर्न लेते हैं ना, बाहर को गिरते हैं, तो दो रीजन होते हैं। तो एक रीजन, आपको दोनों रीजन अभी बताने की जरूरत नहीं है। एक रीजन क्या है, यही आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी उसी लाइन ऑफ मोशन में रहना चाहती है तो वहीं रुके रहती है, और आपकी बाइक टर्न होके इधर निकल जाती है, जिससे कि आपको लगता है कि आप बाहर को गिर रहे हैं, आप बाहर को निकल रहे हैं, आप बाहर को फेंकाए जा रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, आप बाइक में आए, स्ट्रेट रोड आपकी तरफ, स्ट्रेट रोड आ रही है 1 किलोमीटर, फिर टर्न आ रहा है 90 डिग्री वाला टाइप का। अब आप आ रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर, यानी आप मोशन में है, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन में। आपकी बाइक टर्न हो गई तो आप बाहर को गिरते हैं। इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन मोशन में हैं, आप बाद में भी स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहना चाहेंगे, यानी आप उसी ट्रैक में चलते हैं और बाइक आपकी मूव के इधर को चले जाती है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आप बाइक से बाहर को गिर रहे हैं। यानी अ बॉडी इन मोशन ऑलवेज वांट्स टू रिमेन इन दैट मोशन, अगर इफ इट इज इन रेस्ट इट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट। शायद इतने सारे एग्जांपल हमने 7 या 8 एग्जांपल देख लिए बच्चों, अब तो आपके दिमाग में छप गया होगा, हाँ यार लॉ तो बिल्कुल सही है, लॉ है, वैसे भी गलत हो नहीं सकता, लॉ का नाम लॉ का पड़ता है जब वो हर जगह वैलिड हो। लेकिन ये फील करना समझना बहुत जरूरी था बच्चों, रट के नहीं होती है आपकी फिजिक्स, आपकी साइंस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो एक काम कीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर मैं सिस्टमैटिक वे में आपके नोट भी प्रिपेयर करवा देता हूँ। जितना एक्सप्लेन किया है उनको बोर्ड में पॉइंट वाइज लिख लेता हूँ, आप लोग अपनी वीडियो को पॉज कीजिएगा और सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ताकि साथ ही साथ आपके सिस्टमैटिक नोट भी प्रिपेयर होते रहें। बच्चों, नोट करने से पहले आइए रिलेट करते हैं व्हाट इज यूर इनर्शिया, समझने की कोशिश करना बच्चों। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, 8, 9, 10 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, इन सब में हमने देखा अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूविंग है तो वो मूव ही करना चाहता है, मोशन पे ही रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहता है। भले अब हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा, पेड़ से पत्ते गिरने वाला, भले ही हमने वाटर टैंक वाला एग्जाम्पल देखा, भले ही हमने कार की सेफ्टी बेल्ट वाला एग्जाम्पल देखा, भले ही हमने कैरम वाला एग्जाम्पल देखा, सबसे नीचे वाला कोई निकल के आ जाता है। तो ये सब में आपने क्या देखा, सिर्फ ये देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, रीजन नहीं है। तो व्हाट इज द रीजन, मींस वो मोशन में है तो मोशन में ही क्यों रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही क्यों रहना चाहता है, मींस हम रीजन जानने जा रहे हैं ऐसा क्यों होता है। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, दैट इज नोन एज इनर्शिया। अब सुनिए, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज नथिंग बट बच्चों नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ इट्स मोशन और रेस्ट, मींस रेजिस्ट करता है उसको चेंज करने को, स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल वो मोशन में है, अब वो रेजिस्ट करता है कि वो रुके, मींस वो चलते ही रहना चाहता है। दोबारा बोल रहा हूं, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, दोबारा बोल रहा हूं, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट any change in its state of rest और in state of motion। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया आपको समझ में आ गया। अभी इनर्शिया किस चीज में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, वो कैसे बताते हैं, तो क्वांटिटेटिवली हम इसको कैसे मेजर करते हैं।
जितने भी ऑब्जेक्ट आपके काफ़ी हैवी, काफ़ी मैसी होंगे, जो जितने भारी होंगे, जितने मैसी होंगे, उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है। यानी हम मास से क्वांटिटेटिवली आइडिया लगा सकते हैं किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका कम। जो भारी होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जो हल्का होगा उसका इनर्शिया कम होगा। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो लोहे का पहिया, फ्लाईव्हील काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, आप पावर कट ऑफ भी करते हो वो रुकता नहीं है, लगभग उसी स्पीड से फिर भी चलते रहता है, धीरे धीरे बहुत देर बाद रुकता है। यानी वो मोशन को, वो रेस्ट किसको रजिस्ट कर रहा है, वो इनर्शिया के कारण, उसका इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा हाई है। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलूं, inertia is the natural tendency of an object to change its state to resist, क्या है object that resist any change in its state of rest or in states of motion. Is it clear? तो जो मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा, प्रॉपर पॉइंट आपके बनवा देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पॉज करके आप प्रॉपर आपके नोट्स बन जाएं तो आप सिस्टमेटिक वे में ये नोट कर सकते हैं। क्या मैं आपके लिए एक बार इनको रीड कर दूं? चलिए आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, 9 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और आपको रिलेट करवाते हैं। चलिए, आपने ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से जब आप कूद मारते हैं, मारना मत, सिर्फ फील करिएगा, जब आप चलती हुई ट्रेन से कूद मारने की कोशिश करते हैं, कोई पर्सन कूद मारने की कोशिश करता है, तो जब वो कूदता है तो गोल गोल घूम के कूदता है। क्यों? ट्रेन काफ़ी स्पीड में है, यानी ट्रेन काफ़ी स्पीड में है, यानी वो भी मोशन में है, वो भी काफ़ी स्पीड में है। अब अचानक से कूद मारेगा तो क्या होगा? चोट लग जाती है, क्योंकि अचानक से कूद मतलब जब ट्रेन चल रही थी 70 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, अब वो एकदम कूद मार रहा है, यानी ग्राउंड में जाना चाह रहा है और जीरो स्पीड पकड़ना चाह रहा है। ग्राउंड में कूद मारेगा मतलब जीरो स्पीड, 70 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर, इतना चेंज इन स्पीड। और चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम को आप क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और उसके मास से मल्टीप्लाई करिए फोर्स, यानी इतने ज्यादा फोर्स से उसको चोट लगने वाली है। इसीलिए कोई भी जब चलती ट्रेन से, जब चोर वगैरह चलती ट्रेन से कूद मारते हैं तो उनके पास टेक्निक होती है, गोल गोल घूम के रोटेट करते हैं, जितनी भी एनर्जी है उनके पास, हाफ mv² उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाफ i ओमेगा², मीन्स रोटेशनल फॉर्म में गोल गोल घूमते घूमते वो आगे जाके कहीं रुकते हैं। क्या है ये? अगेन, जितने भारी थे उतना ज्यादा उनका इनर्शिया रुकने नहीं दे रहा, उन्हें तुरंत रेजिस्ट कर रहा है। आइए, बहुत हो गया। एग्जाम्पल 1, we fall in forward direction when a moving bus applies a brake and falls backward when it accelerates from rest। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, some of the leaves may get detached, ये leaves वाला एग्जाम्पल है, leaves may get detached from the tree if we vigorously shake its branch। थर्ड एग्जाम्पल, when the card is flicked, coin वाला एग्जाम्पल है ये, और ये क्या है? लीव्स वाला एग्जाम्पल है ये। और पहला वाला एग्जाम्पल क्या है? बस वाला एग्जाम्पल है ये। उसके बाद व्हेन द कार्ड हो गया, स्ट्राइकर हिटिंग द पाइल्स ऑफ कैरम कॉइन को जब मारता है सबसे बॉटम वाला निकल जाता है, ओनली बॉटम कॉइन कम्स आउट इफ स्ट्राइक इज शार्प। फ्लाईव्हील वाला एग्जाम्पल आपको बता दिया, स्पीड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ पावर इज कट ऑफ। मोटर कार वाला एग्जांपल, सेफ्टी बेल्ट, वही है ना, मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न। अच्छा, शार्प टर्न वाला एग्जांपल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कार वाला सेफ्टी बेल्ट्स एग्जांपल। वाटर टैंक, जब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक अप्लाइड, तो पानी कहाँ को जाएगा? आगे को, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे स्टार्ट्स मूविंग, तो ये जो व्हीकल है स्टार्ट्स मूविंग। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। वाटर टैंक का एग्जांपल ये रहा। एंड जंपिंग फ्रॉम मूविंग ट्रेन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। काइंडली वीडियो पॉज कीजिए और सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए। तो बच्चों, इनर्शिया मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब आप वीडियो को पॉज करके नोट्स फॉर्म में एक एक करके लिख सकते हैं। आइए एक बार आपके लिए रीड कर देता हूं ताकि कहीं पे आप किसी वर्ड पे अटके ना, अगर कोई वर्ड ना समझ में आए। तो हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं इनर्शिया एंड मास। कंक्लूजन अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कंक्लूजन क्या निकलता है? देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called inertia। बच्चों, प्रॉपर्टी यानी ये ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया।
अगला पॉइंट नोट करके लिखा है। अब यहां से एक बात और समझ में आती है इस कंक्लूजन को पढ़ के, क्या जितना हैवी होगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा इनर्शिया ऑफर करेगा। मतलब जितना हैवी होगा अगर वो रोटेट कर रहा है तो उतना रोकना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं आप, एक ट्रक जिसकी स्पीड सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड, तो यानी काफी भारी होता है ट्रक, और स्पीड 5 मीटर पर सेकंड क्या होती है, कुछ नहीं। आपको लगेगा आप हाथ से रोक देंगे 5 मीटर पर सेकंड, क्या आप रोक पाएंगे? गलती भी मत करना, कचूमर निकल जाएगा, आप पिचक जाओगे। 5 मीटर पर सेकंड इतनी कम स्पीड है, फिर भी नहीं रोक पाओगे। क्यों? एक हैवी ऑब्जेक्ट यानी हैवी मास तो अपनी क्या पोजीशन, मोशन वाली स्टेट को वो रजिस्ट करेगा, अपनी क्या रेस्ट में जाने के लिए उसको रजिस्ट करेगा, मीन्स मोशन में ही रहना चाहेगा, तो आप हाथ से नहीं रोक पाओगे और आप पिचक जाओगे। शायद आपको समझ में आया होगा। तो वही लिखा है, क्लियरली हैवियर और मोर मैसी ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। कहने का मतलब है जिसका मास ज्यादा होगा वो ऑफर करेगा इनर्शिया ज्यादा। यही जो अभी मैंने आपको समझाया, यही आप फ्लाई व्हील से भी रिलेट कीजिए। काफी भारी व्हील पावर कट ऑफ करने के बाद भी भागता ही रहता है। आइए, तो इनर्शिया की डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो क्या है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी, इनर्शिया इज द natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. Mass of an object is a measure of inertia. इस प्रकार बच्चों अगर मैं समराइज करूं तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो हमने देखा कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है, मोशन में रहना चाहता है। हमने कहा ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है? वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया के कारण होता है, और हमने इनर्शिया समझा। तो इस प्रकार आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया समझ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।